इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये ग्राफ गिवन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर 2.11 शोज द एक्स-टी प्लॉट पोजीशन एंड टाइम के बीच में ये ग्राफ है ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0? तो बेसिकली वो बात कर रहा है इसकी, यहां से लेके और यहां तक कि पार्टिकल, तो क्या हम ग्राफ देख के कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चला और उसके बाद फिर जब t ग्रेटर देन 0 हुआ तो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में चलना शुरू कर दिया उसने? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? और नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन है। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको जो ग्राफ दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल ऐसा ही चला है, ये बात आप ध्यान में रखना। ग्राफ को कैसे देखते हैं, यहां पर ग्राफ है पोजीशन एंड टाइम के बीच में, तो हम इस तरफ हम देखेंगे टाइम आगे बढ़ रहा है और इस तरफ देखेंगे कि पोजीशन आगे बढ़ रही है। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो अगर हम यहां से अगर देखो यहां से यहां के लिए हम देखेंगे कि टाइम में कितना चेंज आया है, और अगर ये देखना है कि कितना पोजीशन चेंज हुआ है तो उसके लिए हम ये हाइट देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे पार्टिकल ये नहीं चला, पार्टिकल इतनी हाइट चला है, मतलब इतना डिस्टेंस पार्टिकल चला है। यहां पे देखें तो पार्टिकल इतनी डिस्टेंस चला है, यहां पे देखें तो पार्टिकल इतनी डिस्टेंस चला है। ओके, ऐसे ही है। अगर आप यहां पर देखें, यहां से लेके यहां तक, तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल जो है बिल्कुल एक्स एक्सिस की ओर ही बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है। मींस टाइम वाले एक्सिस पे बढ़ रहा है बट पोजीशन वाले एक्सिस में नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब इसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन चेंज होने के लिए इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ का मतलब ऊपर उठना चाहिए इसे, जैसे यहां से उठना शुरू हो गया है तो यानी पोजीशन चेंज होनी शुरू हो गई है। बट अगर मैं t लेस देन 0 की बात करूं तो यहां पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है पार्टिकल की, यानी पार्टिकल अपनी जगह पे है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पार्टिकल तो वैसे वैसे क्या है, पोजीशन उसकी अब चेंज हो रही है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहां पर अगर मैं ये लूं, देखो ये सपोज मैं इक्वल टाइम इंटरवल लिए, इक्वल टाइम इंटरवल, और इस पे पोजीशन ये चेंज हो रही है। देखो ना, ये पोजीशन चेंज हो रही है। शुरू में पोजीशन इतनी चेंज हो रही है, फिर पोजीशन और बढ़ी, फिर पोजीशन और चेंज हुई, फिर पोजीशन और तेज, यानी पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है। पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। तो इसको देख के तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है। आप देख रहे हैं ना, इक्वल टाइम इंटरवल है ये, लेकिन यहाँ पे टाइम का गैप तो देखो, यहाँ पे टाइम का गैप इक्वली बढ़ रहा है, बट यहाँ पे जो पोजीशन वाला गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी पोजीशन का गैप इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अब इक्वल टाइम में टाइम इंटरवल वही है, लेकिन अब ज्यादा चल रहा है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है। तो पार्टिकल इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग। तो जब इस तरह से आपको ग्राफ मिलता है तो पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, ना कि वो पैराबोलिक पाथ में चल रहा है। तो ग्राफ को देख के हम, ग्राफ अगर ऐसा है तो हम ये नहीं कहेंगे पार्टिकल भी ऐसे ही चल रहा है, नो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, और इस तरह से अपना आंसर में लिखेंगे कि फॉर t लेस देन 0 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट मींस पार्टिकल इज एट रेस्ट, एंड फॉर t greater than 0 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस रैपिडली विद टाइम, इट मींस पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। यही कंक्लूड कर सकते हैं हम इस ग्राफ से। ओके, इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।